हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड और बेस और साल्ट को समझने से पहले हमें इंडिकेटर्स को समझना होता है। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? तो इंडिकेटर जो है वो किसी भी सब्सटेंस के या कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो जैसे कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। यानी इंडिकेटर जो होता है वो अपने कलर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करता है। ओके। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर उसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिसको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ओके। जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एटसेट्रा। ये कुछ हमारे कॉमन नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसको जो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करने के लिए यूज किया जाता है। लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन्स नाम का जो प्लांट होता है उसकी छाल से लिटमस पेपर को हम तैयार करते हैं। तो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, यानी लिटमस जो एक्वा सॉल्यूशन के संपर्क में रहता है, तब वो अपने कलर को पर्पल शो करता है। लेकिन जब उसे एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो या तो ब्लू में चेंज होता है तो रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन मतलब एसिड के टर्म में जब एसिड जो है कांटेक्ट में आता है लिटमस, तो रेड कलर में हो जाता है। लेकिन जब लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। यानी कि एसिड और बेस के कैरेक्टर को लिटमस शो करता है। ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला जो है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो अपने कलर को ना चेंज करके अपने स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि हमारे पास तीन इंडिकेटर हमारे पास हैं, ऑनियन है, वनीला है और क्लोव ऑयल है। इनके इनका जो बिहेवियर होता है एसिड और बेस के साथ वो कुछ ऐसा होता है कि जब ऑनियन ऑनियन को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसके इसके स्मेल में नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तब इसका स्मेल चेंज होने लगता है। इसी तरह से वनीला भी एसिड के साथ आता है तो कोई भी जो स्मेल इसके में चेंज नहीं होते। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तब इसका स्मेल चेंज होता है। इसी तरह से क्लोव का जो तेल होता है, यानी लौंग का तेल होता है, वो बेस के कांटेक्ट में आता है तब वो अपने स्मेल को चेंज करता है। लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो अपने स्मेल को चेंज नहीं करता। तो ये हो गए हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर हैं जो अपने कलर को चेंज ना करके अपने स्मेल को चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। इसके बाद हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी होती है। हल्दी अपने आप में येलो कलर की होती है। जब उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जब उसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तब वो अपने कलर को रेडिश ब्राउन कर लेता है, यानी अपने कलर को चेंज करके लाल कलर का हो जाता है, हल्का भूरा कलर का। जैसा कि आपने जरूर देखा होगा, जब कपड़े पे हल्दी का कोई भी स्पॉट पड़ा रहता है, जब उसे सोप के साथ यानी धुला जाता है निरमा वगैरह डाल के, तब वो अपने आप में रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो टर्मरिक है वो भी एक इंडिकेटर है। लेकिन जो है ये अपने कलर को चेंज करता है, अपने स्मेल को चेंज नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और आगे है हमारे पास रेड कैबेज। तो रेड कैबेज का जो जूस होता है वो अपने आप में पर्पल कलर का होता है। जब उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तब वो अपने कलर को रेड कर लेता है। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। इस तरह से रेड कैबेज भी एसिड और बेस के कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट हमारा है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। यानी सिंथेटिक इंडिकेटर को हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। और इसका काम क्या है? देखिए, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। इन्हें प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो इन्हें सिंथेसाइज करके हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में इन्हें बनाया जाता है। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर को चेंज करके और फिर ये जो है बताता है कि कोई भी कंपाउंड एसिड है, बेस है। तो हमारा पहला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप में कलरलेस होता है। ठीक है। जब इसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। ये चीज़ याद रखना है आपको। फिनोप्थिलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलरलेस रहता है, लेकिन जब उसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तब वो पिंक कलर का हो जाता है। उसी तरह से दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा मिथाइल ऑरेंज है। जब मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं तो वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब उसे हम एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि एसिड के कांटेक्ट में आएगा जब मिथाइल ऑरेंज तो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा, जैसा कि इसमें हमने शो किया है। ये एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है
तो ये क्या है, एसिड का सॉल्यूशन है और मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन है, रेड कलर का है। और जो दूसरा वाला हमारा है ये बेस के कांटेक्ट में, यानी बेस और मिथाइल ऑरेंज का जो ये सॉल्यूशन है तो ये येलो कलर का है। इस तरह से हम सॉल्यूशन के कैरेक्टर को बिल्कुल इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो है एक वन शॉट लेकर के आया हूँ मैं। देखिए इंडिकेटर इधर दिया है, वर्जिनल कर क्या है, उसके बाद एसिड के साथ इसका बिहेवियर क्या है, बेस के साथ बिहेवियर क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया ही कि जो रेड लिटमस होता है वो उसका कलर वर्जिनली रेड होता है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में नो चेंज और बेस के कांटेक्ट में ब्लू चेंज, यानी ब्लू कलर का हो जाता है जब रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आता है। और ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर का होता है, बेस के साथ नो चेंज। यानी रेड और ब्लू लिटमस पेपर को आपको याद रखना है कि एसिड के कांटेक्ट में आता है रेड तो नो चेंज, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू। और अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में आता है तो नो चेंज। टर्मरिक ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है, येलो, एसिड के कांटेक्ट में नो चेंज, लेकिन बेस के कांटेक्ट में रेडिश ब्राउन। ओके, ऐसे अगला हमारा है वो रेड कैबेज का जूस है, वो ओरिजिनल कलर उसका होता है पर्पल, लेकिन जब उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो रेडिश कलर का हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। इस तरह से हमारे पास है फिनाप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनाप्थलीन का कलर कलरलेस होता है, एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस, लेकिन बेस के कांटेक्ट में पिंक कलर का हो जाता है ये। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है, लेकिन जब इसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तब एसिड के साथ इसका बिहेवियर रेड कलर का हो जाता है, बेस के साथ का बिहेवियर येलो कलर का हो जाता है। ऑनियन, ऑनियन का कलर होता नहीं है, ये अपने स्मेल को चेंज करके एसिड और बेस को शो करते हैं, यानी कि इसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो जो ऑनियन वनीला है ये एसिड के कांटेक्ट में आने पर कोई चेंज नहीं करता, लेकिन जब इसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका स्मेल वैनिश होने लगता है, धीरे 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 इसका स्मेल लॉस होने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं एसिड के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो एसिड क्या है, एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड कंपाउंड होते हैं जिसका टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और वाटर में जब इसे डिजॉल्व करते हैं तो इसमें से H+ आयन निकलते हैं। ये इसके कुछ डेफिनेशंस हुए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एसिड का H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है, ये एसिडिक एसिड है, इसे हम एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एसिड होते हैं जिसमें H+ आयन अगर वाटर में डिजॉल्व होता है तो देता है, उसी को हम बोलते हैं एसिड। अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी होती है एसिड हैव ए सावर टेस्ट, यानी एसिड का टेस्ट सावर होता है, लेकिन सारे एसिड को हम टेस्ट के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको चख करके नहीं टेस्ट कर सकते कि वो खट्टा है या कैसा है, क्योंकि एसिड कोरोसिव होता है, वो नुकसान कर सकता है। अच्छा, अगला है हमारा जो प्रॉपर्टी, वो ये है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक लाया है जिसको आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए, आप इस वर्ड को याद रखेंगे, अनीला। ओके, अनीला शब्द को याद रखेंगे। अनीला मतलब क्या है, अनीला मतलब हो गया अ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ला फॉर लाल, यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। ओके, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। एसिड होती है, जो एसिड का सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन इसका यह है कि ये H+ आयन रिलीज करता है वाटर में, यानी एक्वा सोल्यूशन में, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, और H+ आयन रिलीज करता है एक्वा सोल्यूशन में। इसकी हो गई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक्स पर, जिससे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। जिसमें तो क्या होता है टाइप ऑफ एसिड में, एसिड के मेनली वैसे तो दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। तो नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड को हम बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड, यानी ऐसे एसिड जिसको नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है उसे हम नेचुरल एसिड कहते हैं। जैसे मेथनॉइक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ये हमें नेचर से प्राप्त हो जाता है। तो कुछ हमने आपके लिए नेचुरल एसिड लेकर के आए, जिसका टेबल आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जैसे एसिटिक एसिड, इसका सोर्स है विनेगर। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका सोर्स है गुआवा या आंवला। सिट्रिक एसिड लीमन, ऑरेंज और अदर साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि जो है, जैसे पूछा जाएगा कि लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, तो आपको बताना है सावर मिल्क और कर्ड में, यानी कि दही में और दूध में मिलता है। मेथनॉइक एसिड कहाँ मिलता है, तो मेथनॉइक एसिड पाया जाता है अंट के स्टिंग में, नेटल स्टिंग में,
और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टोमेटो में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टमाराइन में पाया जाता है, इमली में। तो ये कुछ एसिड हैं जो कि हमारे पास नेचुरल एसिड के कैटेगरी में आते हैं, और इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है या किस में मिलता है, ये आपको इसमें बता दिया हमने। ओके, अब चलते हैं हम अगले मिनरल एसिड के टाइप पर, जो कि दूसरा टाइप हमारा एसिड का। तो ये है मिनरल एसिड। इसको हम जो है सिंथेसाइज करके प्राप्त करते हैं, या मिनरल एसिड, इसीलिए इसे मिनरल एसिड कहा जाता है, मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यानी एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नॉन एज अ मिनरल एसिड। एग्जांपल हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड आर आल्सो नॉन एज अ मिनरल एसिड। अगर देखें तो इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड भी मिनरल एसिड हो सकते हैं, ऐसा बोला सकता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस्ट्रिक जूस होता है, इसे प्राप्त किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये हमारे पास कुछ मिनरल एसिड हैं। मिनरल एसिड को एक तरीके से और पहचान सकते हो, ऐसे एसिड इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, उन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट। अब एसिड की जो थ्योरीज हैं वो कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अर्हेनियस थ्योरीज पढ़ाई जाती है, तो मैं उसको बताऊंगा इसमें। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है एसिड और बेस के बारे में, कि अर्हेनियस थ्योरी कहती है एसिड के बारे में कि जब एसिड को डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, तो ये H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन डिसोसिएट करता है वाटर के अंदर। ठीक है, और अर्हेनियस अर्हेनियस की जो बेसिक थ्योरी है वो कहती है कि जब बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वो OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं, वो डिसोसिएट करता है। ठीक है, एसिड हमारे पास ये एसिड और बेस एक एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डालेंगे, तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको वाटर में डालने पर क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, H3O और Cl- में ये आयनाइज्ड हो जाता है। ओके, ये एसिड के जो है कैरेक्टर हैं। और उसके बाद बेस का देखिए, जब बेस का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसमें OH- आयन रिलीज होता है। जैसे हमारे पास है कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटास, KOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम, चूने का ये फार्मूला है। अगर इन सब चीज़ों को, ये सारे जो कंपाउंड हैं, इनको हम वाटर में डालते हैं, यानी वाटर का इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो इसमें OH- आयन रिलीज होता है। तो एसिड और बेस के अर्हेनियस थ्योरी के कुछ इन्फॉर्मेशन हुए। अब चलते हैं, देखिए एसिड एंड बेस इन वाटर। वाटर में क्या होता है? एसिड जब जाता है और बेस जाता है, तो एसिड क्या करता है? H+ आयन निकालता है, और वो H+ आयन वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये देखिए वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, और जब इस एसिड में से H+ निकलेगा तो वो आकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड हो जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड होने के बाद ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से बेस का बिहेवियर वाटर के साथ देखिए, वाटर है और जब इसमें बेस डालते हैं तो उसमें OH- आयन आता है। OH- आयन क्यों आता है? क्योंकि वाटर जो है वो बेस में से जो है जो एक हाइड्रोजन लेकर के और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एसिड के स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड और बेस के जो टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम स्ट्रेंथ के बेस पर जो है एसिड के टाइप्स को देखेंगे। एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में होता है स्ट्रेंथ के बेस पर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहते किसे हैं? ऐसे एसिड जो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, इनको सबको जब वाटर में डालेंगे तो 100% ये आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि H+ और Cl- आयन में ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ओके, लेकिन वीक एसिड में क्या होता है? H+ आयन ये बहुत कम देते हैं, यानी ये पार्सली आयनाइज्ड होते हैं, इसलिए इन्हें वीक एसिड कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl, H2SO4, HNO3, और वीक एसिड है CH3, CHO, COOH, यानी एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हमारे वीक एसिड के कुछ टाइप्स हुए। अच्छा, अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जिसमें, जैसे मैंने बता ही दिया, कि जो अपने कंपाउंड में से 100% H+ आयन डिसोसिएट कर देता है एक्वा सॉल्यूशन में। H+ आयन और Cl- आयन में वो डिसोसिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग से हम वीक की तरफ चलेंगे, कुछ एसिड को बताएंगे। जैसे HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl।
इसके बाद हमारे पास है H2SO4, ये थोड़ा इससे वीक होता है। इससे नीचे आएंगे तो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड के जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये हैं। और इसके बाद में सबसे वीक एसिड की अगर बात करें तो हमारे पास है CH3COOH। ओके, ये हमारे पास है वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कंपाउंड हुए और वीक एसिड के हुए। अब आते हैं आगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन टर्म जो होता है वो एसिड और बेस को वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के बेस पर बताया जाता है। तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इट। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी डाइल्यूशन जब एसिड का हम करते हैं तो क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन रिड्यूस किया जाता है, एसिड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये देखिए इमेज में आप, यहाँ पर हमने क्या लिया है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड बेस एसिड। डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड होता है जब कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हैज़ वेरी लो पीएच। ऐसा ये जो डेफिनेशन है ये बता रहा है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हों। अगर ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड एसिड है, लेकिन अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए वाटर है दोनों में, और यहाँ पर देखिए वाटर केवल इतना ही है, इतने वाटर में इतने H प्लस आयन है, 1 2 3 4, 4 H प्लस आयन है, और यहाँ पर 1 2 3 4 4 H प्लस आयन दोनों साइड में है। लेकिन इसमें देखिए वाटर ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, इसलिए कंसंट्रेशन इसका कम हो रहा है। तो जब कंसंट्रेशन हम कम करेंगे तो क्या होगा, वो डाइल्यूशन होगा। और जब कंसंट्रेशन हाई करेंगे तब, यानी कि जब हम उसका कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो उसमें हम एसिड के मात्रा को बढ़ा देते हैं, इस तरह से डाइल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में लेस नंबर्स ऑफ H प्लस आयन होता है। और जब देखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें देखिए वॉल्यूम कम है लेकिन H प्लस आयन के नंबर्स ज़्यादा हैं। इसमें वॉल्यूम इसका ज़्यादा है लेकिन इसके कंपेरिजन में इधर देखें तो इसमें जो है ये नंबर्स ऑफ H प्लस आयन कम है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। इस तरह से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड होता है। एक बार फिर से बता दें, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड होता है कि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम हो और जो एसिड होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, इसी तरह से जो है वो बेस का भी कंसंट्रेट और डाइल्यूट बेस होता है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर OH माइनस के नंबर्स ज़्यादा हैं तो वो कंसंट्रेटेड बेस हैं, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ा करके वॉल्यूम बढ़ा दें सॉल्वेंट का, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन OH माइनस आयन के नंबर्स नहीं बढ़े तो डाइल्यूट बेस होता है। ओके, तो आज का जो वीडियो बस यहीं तक, और कल मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, ये हमको आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।